परिस्थिति ये है लोगों की, बेटी हो जाए तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, बेटा हो जाए तो छाती चौड़ी हो जाती। परमात्मा से प्रार्थना करें कि आज के युग में बेटी जितना काम देती है ना, उतना बेटा भी काम नहीं देते महाराज। बेटियों का जितना स्नेह माता पिता के प्रति होता है, बेटा नहीं कर पाते उतना। बेटियां निरंतर माँ बाप के लिए लालायित रहती हैं। और हमारे संतों में तो कहते हैं, बोले चाहे बेटी हो चाहे बेटा, यदि बेटा भी हो, पुत्र होके भी कुपुत्र हो गया तो वो बेटा भी बड़ा मुश्किल से जीवन जीना पड़ता है उस बेटे के साथ माँ बाप को। और बेटा होके भक्त हो गया तो बेटा होना अच्छा है, और बेटी होके भी यदि भक्त हो गई तो बेटी बहुत अच्छी है। हमारे संतों में तो एक बात कहते हैं, बोले राम जपत बिटिया भली। यदि राम राम करती है बेटी, सन्मार्ग पे चलती है, माता पिता की आज्ञा मानती है, तो बेटी बहुत अच्छी है। राम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। राम जी से विमुख यदि कोई पूत मिल जाए तो उसको त्याग दो, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। अरे राम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। और सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। जिस बेटे के लिए आत्मदेव जी परेशान थे, वह बेटा भूत बन गया। और सबरी जैसी बेटी जिसने भगवान की प्राप्ति करी, श्री राम जी सबरी के पीछे पीछे घूमते हुए आए, ऐसी बेटी हो जाए तो क्या ना कहने महाराज। और आज के युग में यदि विचार किया जाए तो चाहे बेटा हो या बेटी, संस्कार देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप चाहे 2 बेटा करो, चाहे 3 बेटा करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, पर यदि संस्कार विहीन आपके बच्चे हैं तो भविष्य आपका गणित में जाएगा। आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता, बच्चों को मंदिर में जाने में शर्म लगती है, बच्चों को तिलक लगाने में शर्म लगती है, बच्चों को तुलसी की घंटी पहनने में शर्म लगती है। हम लोग शर्म के मारे मरे जा रहे हैं, और हमारे सामने हमारे धर्मी लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के प्रति बड़े सजग होते जा रहे हैं दिन पे दिन। उनको किसी चीज में शर्म नहीं है, पर हमको तिलक तुलसी लगाने में शर्म होती है। भैया हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो अपने धर्म की, अपने सनातन की जड़ों को मजबूत करने के लिए हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा जितना युवा वर्ग है, चाहे कन्याएं हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, इन सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का भविष्य इनके हाथों में है। हमारी बेटियां भी इस बात को कान खोल के सुने कि हमें वो काम करना है जिससे हमारे माता पिता का सिर कभी नीचा ना हो, माता पिता का सिर हमेशा गर्व में ऊंचा खड़ा रहे। हमारे महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा, महाराज जीवन में व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी संपत्तिवान हो जाए, कितना भी ऐश्वर्य हो जाए, कितनी समाज में मान प्रतिष्ठा उसकी बढ़ जाए, पर वह व्यक्ति किसी के सामने हारे चाहे ना हारे, पर अपनी संतान के सामने घुटना उसको टेकना पड़ता है। समय ऐसा आ गया है, आज का समय इतना विचित्र है कि संतानों की जिद के सामने माता पिता को झुकना पड़ता है। हम प्रार्थना करें भैया, माता पिता आपको प्रकट करने वाले माता पिता हैं, और ऐसे माता पिता के विमुख यदि हम लोग चलेंगे तो भैया उन माता पिता को कितना कष्ट होगा। अपने माता पिता का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा बना रहे, जीवन में ऐसे ही काम करने हैं। इतनी बात को यदि दिमाग में बैठा लिया ना तो जीवन सफल है महाराज, कोई करने की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे।